हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल सपोर्ट स्विच। तो आज हमारे पास में हीरो की एच एफ डिलक्स बाइक है जो कि न्यू मॉडल के अंदर BS4 वर्जन है। तो आज हमारे को इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है मैं आपको दिखाना चाहूँ। तो आज जो हमारे इसका जो हैंडल बार स्विच लगता है, जो ये इसका क्या है, लाइट ऑन ऑफ का स्विच सिस्टम नहीं आता। इसी को आज हम चेंज करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम जो पुराने वाला आता था जिसके अंदर ऑन ऑफ का सिस्टम आता था वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हमारी इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, जिसका हेडलाइट का बल्ब है एंड जैसे ही हम बाइक का इंजन स्टार्ट करते हैं तो एनी टाइम ऑन ही रहता है। इसकी प्रॉब्लम को लेके हम आज ये स्विच इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और हम इसके जो अलग स्विच आता है उसको भी इंस्टॉल करके हम लाइट को बंद कर देते हैं, परंतु उसके अंदर से प्रॉब्लम क्या आती, हमारे को कहाँ पे भी वायर को कटिंग करना पड़ता है। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वायर को कटिंग करके, इसलिए हम इसका सीधे से बिना कोई वायर कट किए हम जो पुराने मॉडल के अंदर अब देख लीजिए ये स्प्लेंडर है, इसके अंदर किस टाइप से ये ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ, इसी टाइप से हम इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ करना पड़ेगा, हमारे को ये जो हैंडल बार स्विच है इसको खोल देना है। तो इसको खोलने के लिए जो दो नीचे की साइड में एक जो 4 मुँह का पेचकस है वो लगेगा और इसको खोल दे। और ये दो जो क्लच की पिन है इसको निकाल दे बाहर। और इसके बाद में इसका वाइजर खोलना पड़ेगा। तो इसकी साइड में दो आ जाएगा स्क्रू और नीचे एक 12 मिलीमीटर का यहाँ पे नट लगता है। तो जल्दी से मैंने इसको खोल के अलग रखा है क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। तो इसको निकाल देते हैं बाहर। और इसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ इसका मैं कौन सा स्विच है जो इसके अंदर करने जा रहा हूँ, कौन सी बाइक का, वो हम दिखाते हैं। सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपको दिखाते हैं वो कौन सी चीज़ है। तो इसको अंदर मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मेरे पास में यूनो मिंडा कंपनी का जो स्विचेज है, तो इसका कौन सी बाइक का यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। हैंडल बार स्विच लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्प्लेंडर प्लस 2015 का यूज़ करने जा रहा हूँ, जिसका मेरे को कॉस्ट पड़ी है 353 रुपये। और ये देख लीजिए इसका पार्ट नंबर, ये आप यूज़ करिए क्योंकि इससे दूसरा जो कॉस्टली आप यूज़ करेंगे वो थोड़ा महंगा हो सकता है, लगभग 410-15 तक। तो मेरे को सबसे सस्ता यही मिला और चीज़ भी ओरिजिनल है। आप हीरो का भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु मेरे को हीरो का यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका यही कर रहा हूँ। तो खोल लीजिए। तो हम निकाल देते हैं इसको बाहर। और इसके अंदर क्या हमारे को वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो यही हम सभी इसके अंदर देखते हैं किस टाइप से हमारे कोई चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस देखते हैं। और इसके बाद में हम आपको पूरा दिखा देंगे भाई कौन सी वायर चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका वाइजर खोल के अलग कर देते हैं। और इसके बाद में वाइजर करने के लिए वाइजर को निकाल दे और ये सॉकेट बाहर निकाल दे, वाइजर हो जाएगा इस HF का अलग। और यही प्रोसेस आप स्प्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं। जो BS6 होगी, अगर कोई भी बाइक है जो BS4 BS6 है उसके अंदर आप BS3 का ये जो स्विच है डाल सकते हैं। जो मैं वायरिंग बता रहा हूँ इसके, तो वायरिंग को अलग करने के लिए ये क्लिप हटा दे और ये जो डस्ट कैप है इसको हटा के जो हमारे पास में जितने भी सॉकेट है उसको हम कर देते हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन से सॉकेट जो अलग करने हैं आप हमारे को। तो डस्ट कैप अलग हो गया। अब हमारे को वायरिंग चेक करनी है जो हमारे हैंडल से कौन सी स्विच से आती है। तो यही वायरिंग है जो हमारे स्विच से आती है। तो इसके अंदर कितने वायर होते हैं जो अलग करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देख लीजिए, आपको ये 2 अलग वायर मिलेंगे जो कि हमारे जो क्लच बाइक गियर में होती है और हम क्लच दबा के सेल्फ यूज़ करके स्टार्ट कर देते हैं। ये 2 वायर जो सॉकेट अलग अलग पिने आते हैं इसको निकाल दे। और एक जो वाइट कलर के बड़े के पे इसको निकाल दे। इसके अंदर मैं पूरा वायरिंग डिटेल भी इसका बता देता हूँ मैं आपको, कौन सा वायर किस लिए काम आता है। और एक जो सिंगल 2 वायर का सॉकेट है इसको अलग कर देता हूँ। मैं सभी को कर देता हूँ अलग और इस स्विच को निकाल देते हैं बाहर और कर देते हैं जल्दी से उसका फिटिंग। और इसके बाद में मैं आपको वायरिंग बताता हूँ। तो वायरिंग दिखाने के लिए आपको मैं देख लीजिए इसका सॉकेट को मैचिंग करा देता हूँ। आपने दोनों की वायरिंग अलग कर दी। ये है जो मेरे पास में नया वाला अभी जो स्विच है ऑन ऑफ का ये वाला, और ये है जो पुराना जिसको हमने बाइक से अलग किया है। तो अब इसके अंदर वायरिंग दिखाते हूँ कौन सा वायरिंग अलग है चेंज है। तो लगभग मेरे को इसके सेम ही लग रहा है। तो आपको वायरिंग को चेक जरूर कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पुराने अंदर जो अलग अलग 2 सॉकेट आते थे जो कि क्लच स्विच के अंदर आते थे, वो सेम ही इसके अंदर है जो अलग से। तो इस दोनों को साइड में कर देते हैं। इसके बाद में एक जो हमारे को 2 वायर का सॉकेट आता है, इसके अंदर 2 वायर है। तो हम जो इसी के
सॉकेट के अंदर पे देखते हैं तो इसका सॉकेट ब्लैक कलर का है, परंतु वायरिंग जो देखते हैं हम तो दोनों सेम ही दिख रही है मेरे को। अब मैं आपको दोनों को इसका लॉक के सामने दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए सेम ही वायरिंग है। तो इसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 वायर को अलग कर देते हैं। अब ले लेते हैं जो 6 वायर का सॉकेट आता है उसका, तो अब उस दोनों सॉकेट को हम पकड़ते हैं और इसके बाद में वायरिंग को चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको उल्टा रखेंगे और वायरिंग को देख लेते हैं। अब आप जो राइट में अंदर आपको ये ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है, ये वायर है इंडिकेटर का, बीच का है आई बीम का, और जो इसके अंदर ब्लैक दिख रहा है और इसके अंदर ब्राउन कलर का दिख रहा है। ये ब्राउन कलर का वायर किस लिए आपको मैं बता देता हूँ। जो हमारी पुरानी स्प्लेंडर आती थी उसका हेडलाइट के अंदर एक छोटा पार्किंग का बल्ब होता था, वो लाइट ही इसी के अंदर आती है। तो जो HF डिलक्स है उसके अंदर तो पार्किंग सिस्टम है नहीं, और जो हमारी स्प्लेंडर आती है उसके अंदर पार्किंग सिस्टम है। इसको आप पैशन प्रो में भी यूज़ कर सकते हो। और तो इसके अंदर फर्क अलग करने के लिए जो नया वाला है यहाँ पे तो डायरेक्ट करंट इसके अंदर दे दिया है, परंतु अब हमारे को क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर का वायर है इसका जो हम पुराने मॉडल का लेते हैं ना, तो ये अलग दिया है। ये ब्लैक कलर किस काम के लिए करता है मैं आपको देता है। तो बाइक जैसे ही हम स्विच ऑन कर देते हैं और हॉर्न वगैरह यूज करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट करंट होता है, और जो कि इस पुराने वाले के अंदर इस टाइप से जाता है, और जो नया वाला अभी मैंने लिया है इसके अंदर इस टाइप से अलग से जाता है। तो इसलिए हमारे को क्या करना है, जो ये ब्राउन कलर का वायर है यहाँ से हम इसको हटा देंगे, यहाँ रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सोचा इसको हटा देते यहाँ पे इससे, और जो ये ब्लैक है इसको लगा दे। तो हमारे को ब्लैक को यहाँ पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं, हम जो अलग से सॉकेट है उसके अंदर लगा देते। और दूसरी साइड में हम देखते हैं तो इसके अंदर कोई वायरिंग के अंदर चेंज नहीं है, सभी सेम है। और जो मेन सिस्टम है इसका वो इस स्विच के अंदर ही है, जो ऑन ऑफ का सिस्टम दिया हुआ है। तो जल्दी से हम ये वाला स्विच को लगा देते हैं और इसके बाद में हम आपको वायरिंग समझाते हैं। अब मैंने इसका जो स्विच है जो इंस्टॉल कर दिया है, अब इसका मैं आपको वायरिंग डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, जिस वजह से आप बाइक को आसानी बाइक के अंदर फिटिंग कर सकते हो। तो मैंने इसका क्या किया, जो मैंने वायर आपको दिखाए थे जो अलग स्विच के क्लच के, वो तो हमने जैसे निकाला उसको फिटिंग कर दिया। अब पीछे बचा जो ये एक हॉर्न का वायर है और एक और दूसरा है, जो इसको हमने यहाँ पे फिटिंग कर दिया। अब बचा है जो हमारे को ये मैंने जो ब्राउन पार्किंग का मतलब लाइट का वायर था, जो मैंने इसके अंदर से डिस्कनेक्ट कर दिया है, जिस एक कोई भी सुई की मदद से यहाँ से निकाल के, और यहाँ पे साधारण सा फिटिंग स्विच कर दिया एक वायर निकाल के। अब हमारा बचा जो एक ब्लैक कलर का वायर, उसको हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपकी बाइक के अंदर जो आगे का ब्रेक है, ब्रेक ये वाला, इससे आप पीछे के जो ब्रेक लाइट है ये यूज़ करते हो तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो, कई बार क्या है ये स्विच ख़राब हो जाता है। इससे प्रॉब्लम ये आती है, जो हमारी स्विच जैसे ही हम बाइक का ऑन करते हैं तो हमारे जो पीछे की जो ब्रेक लाइट आती है वो ऑन आ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो स्विच का वायर है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये आता है यहाँ पे वायरिंग, जो एक ब्लैक है इसके अंदर करंट जाता है और वो स्विच वर्क होकर जो ये ग्रीन पे येलो की पट्टी है यहाँ पे इस वायर से आता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो ये ब्लैक का वायर है यहाँ को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे का ब्रिक का लगभग मेरे पास में तो ऐसे ग्राहक आता है जो यूज़ नहीं करते, कभी नया डलवाते नहीं है। तो उस सॉकेट के अंदर आप क्या करें, जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसके अंदर डायरेक्ट करंट बैटरी से आता है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसके अंदर करंट आ जाता है। तो इसके अंदर आप जो ये ब्लैक कलर का स्विच वायर आ रहा है, इसका मैंने वायर यहाँ पे डाल दिया है, और दूसरा सब सेम ही है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास में इस साइड आप यहाँ पे नहीं डालना चाहते, जो आपके पास में जो ब्रेक स्विच है वो सही है, तो आप क्या करें, इस टाइप से एक छोटी सी पिन ले और इस को यहाँ से कटिंग कर दें और यहाँ इस टाइप से इसको इंस्टॉल कर दें और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी वर्क करेगा। तो अब आपके सामने मैं बाइक स्टार्ट कर देता हूँ और इसका हेडलाइट को ऑन ऑफ करेंगे, हम आपको सभी दिखाएंगे किस टाइप से वर्क कर रही है। तो अगर मैं जो ब्लैक कलर का वायर है उसको इंस्टॉल नहीं करता तो ये इंडिकेट हो रहे, ये नहीं वर्क करते और ना ही इसका हॉर्न करता। तो अब देख लीजिए आप, इसका इंडिकेट वर्क हो रहा है, ये देख लीजिए।
और हॉर्न भी काम कर रहा है। अब हम इसका हेडलाइट का स्विच बंद कर देते हैं और बाइक को कर देते हैं स्टार्ट, और हम आपके सामने इसका हेडलाइट लगा देते हैं। तो अब देख लीजिए बाइक स्टार्ट है, और अभी इसका देख लीजिए सॉकेट भी लगा हुआ है और हेडलाइट ऑफ है। और अब आपके सामने ही मैं ये जो स्विच बंद किया, अब इसको स्टार्ट करता हूँ और ये देख लीजिए इसका हेडलाइट ऑन हो गया है। ये ऑफ किया, ये बंद हो गया, और ये देख लीजिए स्टार्ट हो गया। अब इसका आई बीम भी मैं करता हूँ, परंतु इसका आई बीम जो बल्ब है वो शॉर्ट हो गया है। अब मेरे को नया डालना है। इसी प्रॉब्लम, अब बाइक को बंद कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में ये कस्टमर आया, भाई साहब कि मेरे को ऐसा जुगाड़ कर दो कि मैं इसका हेडलाइट बंद कर देता हूँ। तो मैंने बोला भाई साहब आप अलग से स्विच लगाना चाहते हो कि यहाँ इस टाइप से, मैंने उसको प्रॉपर दिखा दिया कि भाई इस टाइप से लगेगा। तो उसने बोला कि मेरे को 350 लगे, उसके कोई टेंशन नहीं है, 2 या 3 बल्ब मैं चेंज करूँगा तो इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मेरे को कोई वायरिंग का झंझट मारी नहीं करना है, सीधा आप स्विच लगा के इंस्टॉल कर दे। इसलिए उस ग्राहक की डिमांड के लिए मैंने इस टाइप से ये स्विच इंस्टॉल किया। तो आपको भी ये कैसा लगा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर।